सही है। 400 पार का नारा देने वाले आज न्यू कह रहे हैं कि मैं 10 किलो 5 किलो फ्री दूंगा और मैं सरकार में ले आओ। 70 साल बाद डूब कर मरने का मुकाम है मेरे लिए भी और उस राजा के लिए भी जो ये बोलता है। ये बोले मैंने इतने एम्स बनाए, मैंने इतनी मेट्रो बनाई, मैंने इतनी वो बनाई, इसके आधार पे वोट मांगो। ये बेच दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर, उसको प्राइवेट के अंदर भी प्राइवेट बना दिया जा रहा है। युवा को क्यों नहीं चुन लेते हैं? आपको काम करना चाहिए था। आप योगी जी को बोलते थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक आवाज उठाते थे। योगी जी बढ़िया है ना। विकास क्या विनाश हुआ है? विनाश तो है ही नहीं, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। इंतजार करो, एक दिन में तो कोई बच्चा नहीं पैदा करता उनको। कितना इंतजार करो, अभी 24 करो, फिर 29 करो। अब उसमें 18 की 12 सैलरी मिलने लगी। हर जगह ये कहानी हो गई। मेन पावर मोदी जी तो बोल रहे हैं सैलरी बढ़ा दी हमने। कौन सी सैलरी? नमस्कार दोस्तों, आपने देखना स्टार्ट कर वायरल पत्र। मैं आकाश पाठक, अभी अपन लोग बने हुए लाल किला, जहाँ पे कुछ बीजेपी सपोर्टर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे 2024 का माहौल क्या लगता है, किसकी तरफ झुकाव है। भाई नाम क्या होगा आपका? पहले नाम बताइए हमें। यादव। क्या लगता है 2024 का जो चल रहा है अभी? ये भी क्या लगता है? आप कह रहे हो क्या लगता है? हम ही कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? किसको वोट देंगे? किसको देख रहे हैं? 400 पार होगा 400 पार। यहाँ दिल्ली में आएगा? दिल्ली का जो 7 सीटें हैं, 7 पे हैं। कौन कह रहा है? 7 तो 7 जीत रही है। बिहार में 40 पे 40 जीत रहे हैं। 80 का यूपी में जीत रहे हैं। 10 का 543 आना चाहिए फिर तो। नहीं मान लो 2-4 सीटें आएंगी भाई, 2-4 सीटें आएंगी बीजेपी की नहीं। बीजेपी बहुमत से आ रही सरकार, पूर्ण बहुमत से आ रही है। क्या कि 1-2 आएगी, बाकी जमानत जब्त है सब। कांग्रेस की जमानत जब्त है। बिल्कुल है। बीएसपी एसपी की सबकी जमानत जब्त यहाँ नहीं है कांग्रेस के पास। अच्छा नहीं कर रही है कांग्रेस। काम बढ़िया किया आज तक। हाँ, मोदी जी ने क्या काम अच्छा किया? सारे काम अच्छे किए। जैसे कि पुल, सड़क, सब्सिडी, सब सिलाई मशीन, लैपटॉप, क्या नहीं दिया? सबको दिया। अरे कुछ कह रहे थे, आइए आप थोड़ा सा आइए। कम कर दिया उसने। क्राइम खत्म हो गया। काला धन वापस लाए। क्या क्या कहाँ है काला धन? कहाँ से वापस आए? कहाँ से आया? हर जगह से आ गया, जहाँ जाता। मोदी जी तो बोले थे कि इतना धन है, काला धन वापस आएगा तो 15 लाख मिलेंगे हर किसी को। हर किसी को 15 लाख मिलेंगे। मिले आपको? मिलेंगे ना। इंतजार करो, एक दिन में तो कोई बच्चा नहीं पैदा करता उनको। कितना इंतजार? इंतजार करो, अभी 24 करो, फिर 29 करो, फिर 35 करो। 70 साल का टारगेट लेके चल रहे हो क्या? हाँ, जब 70 साल बाद 70 साल बाद बोल देंगे कोई और चेहरा आएगा, कोई और पार्टी बनेगी, बोल देंगे ये काम करेगी। बीजेपी ने नहीं किया। मोदी जी जब तक 15 लाख देंगे नहीं, जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ध्यान रखना। और मोदी सब कुछ देंगे, सारी सौगातें तो दे रहे हैं। क्या बाकी जिस तरह किस तरह की सौगात इतनी तेजी से विकास है, हर जगह हो रही, सारे प्रदेश में विकास हो रहा है बहुत तेजी से। गरीब भी जहाँ थे झोपड़पट्टी में, वो देखो महल में आ गए हैं मोदी के राज में। बताइए, सबको गरीबों पे आओ ना। सबको आवाज मिल गया। जो खाली पद पड़े हुए हैं भरेंगे नहीं। पढ़ने वाले 4 लड़कों का सरकारी नौकरी हो गया, तो मैं क्या समझूंगा कि रोजगार तो है देश में, तभी तो हो गया। अगर रोजगार नहीं होता इस देश में तो नौकरी कभी। पांड्या उधर आओ। नौकरी तो मेरे साथ वालों के मिलेगी, लेकिन वही है कि 2 साल में रिटायर होके आने वाले हैं। भैया एक बात बताइए, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आगे इनके राहुल गांधी जी। आपके छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, पर्सनल मत लीजिएगा। ये युवा आवाज उठा रहा है तो ये राहुल गांधी का सपोर्टर हो गया। इनके नहीं, छोड़िए, इनके हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं। एक मिनट, राहुल गांधी जी कहते हैं 1 साल का नौकरी भी गर्व से करना चाहिए। एक मिनट, राहुल गांधी जी कहते हैं 1 साल का भी नौकरी हो उसे गर्व से करना चाहिए, और गर्व से कहना चाहिए कि हमने नौकरी करें। आप 1 साल में 1 लाख रुपया आपको राहुल जी दे रहे हैं, और यहाँ पे मोदी जी 4 साल में 24 लाख रुपया तब देंगे ना। 4 साल में 24 लाख रुपया दे रहे हैं रिटायरमेंट करवाने के बाद। अग्निपथ जो योजना है ना, अग्निवीर योजना की अग्निपथ है, अग्निवीर जो भी है, उसे आपको 4 साल में 24 लाख रुपए मिल जा रहा है। तो भैया 24 लाख बढ़िया है कि राहुल जी के 1 साल में 1 लाख रुपया बढ़िया है? ये इनसे पूछिए। बताइएगा थोड़ा सा। ये अग्निवीर पे बात कर रहे हैं। क्या ये बताइए, वो 72 साल के हैं, उनको एक मौका और चाहिए। और जो अग्निवीर का 4 साल बाद आके रिटायर हो जाएगा, 22 साल का हुआ, वो आगे क्या करेगा? उसका भी कोई भविष्य है? उसका भी कोई भविष्य होता है? जवाब ले लेते हैं। देखिए 55 साल के राहुल गांधी भी है, 5 साल में पेंशन भी राहुल गांधी का लग जाएगा, तो उनको भी नहीं बनना। सवाल राहुल गांधी का नहीं था। अरे हम बात पे आएंगे भैया, क्यों नहीं। अब इनकी बात तो जैसे 72 साल पे इन्होंने एज को दिखा दिया, 72 साल मोदी जी के, तो मैं भी राहुल गांधी का एज दिखाना चाहता था, दिखा दिया 55 साल के। चलिए युवा की बात करते हैं। युवा को तो आप युवा को क्यों नहीं चुन लेते हैं? आपको काम करना चाहिए था। आप योगी जी को बोलते थे प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक आवाज उठाते थे। योगी जी बढ़िया है ना, उनको उठाते थे। चाहे कोई और युवा विपक्ष से किसी और युवा को ला देते। आप अमेठी से योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अमेठी में बता दीजिए। अमेठी में हमारी स्मृति ईरानी जी है।
सरकार तो बीजेपी की है ना, केंद्र राज्य में भी सरकार बीजेपी की है और सांसद भी वही है बेटी से। हर एक जमीनी स्तर पर योगी जी आके काम नहीं करेंगे। सांसद जो बीजेपी के वही है ना, यूपी में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। जो है सांसद होते हैं जमीनी, जो हमारा जिला वाइज होता है, जो भी होता है वहाँ तो काम जो हमारा लोकल है वही करेगा। पहले हम लोग भी भाजपा को वोट दिए हैं, ऐसा नहीं हमने दिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी पहले से कंपनियां थी, वहाँ पे काफी कंपनियां थी, BHL था, HL है, हर जगह वो हटा दिया जा रहा है दूसरी चीज, और वहाँ पे हर जगह मैन पावर लगा दिया जा रहा है, हर चीजें बेच दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर, उसको प्राइवेट के अंदर भी प्राइवेट बना दिया जा रहा है। जैसे कोई पहले रोजगार होता था, डायरेक्ट कंपनी से किसी का डायरेक्ट कंपनी की तरफ से जॉब लगती थी, अब उसमें 18 की 12 सैलरी मिलने लगी। हर जगह ये कहानी हो गई, मैन पावर। मोदी जी तो बोल रहे हैं सैलरी बढ़ा दी हमने। कौन सी सैलरी बढ़ा दी यार? नौकरी तो हम भी कर रहे हैं। अब बताओ, सैलरी की बोलते महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ा दी, अब सैलरी नहीं बढ़ पा रही लोगों की। मैंने तो नौकरी नहीं करा, लेकिन फिर भी बताता हूँ। मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, मेरा बड़ा भाई जब 2015 में लगा था, उसका सैलरी 15,000 रुपए था। आज प्राइवेट सेक्टर में थे ना, प्राइवेट सेक्टर में सिप्ला कंपनी में काम करता है, ठीक है, आज उसकी सैलरी 40,000 रुपए है। तो क्या सैलरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये चीज देखिए, बढ़ी है ना सैलरी। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में रिपोर्टिंग जो आपके चैनल है ना, उस पर इंडेक्स के 180 में 170 प्लस है, सही है। हंगरी इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे है, बिल्कुल सही है। 400 पार का नारा देने वाले आज यूँ कह रहे हैं कि मैं 10 किलो 5 किलो फ्री दूंगा और मैं सरकार में ले आओ। 70 साल बाद डूब कर मरने का मुकाम है मेरे लिए भी और उस राजा के लिए भी जो ये बोलता है। ये बोले मैंने इतने एम्स बनाए, मैंने इतनी मेट्रो बनाई, मैंने इतनी वो बनाई, इसके आधार पर वोट मांगो। विकास किया हमने। विकास क्या, विनाश हुआ है? विनाश तो है ही नहीं, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। अगर में नहीं हुआ विकास करने से पहले हमारे राजा पहले मतलब चलो छोड़ो, पर्सनल है, आप सवाल कीजिए। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले बेडरूम झाग लेते ना, तो उन्हें गरीबी का और बच्चों का पता होता कि उनका खर्चा कितना होता है और एजुकेशनल सिस्टम हमारा कितना महंगा होता जा रहा है, जिससे कि अंधभक्त ही रहे, उसके बच्चे ना पढ़ पाए। और अगर वो अनभक्त नहीं रहा, वो पढ़ लिया तो वोट देगा, फिर वो पढ़े लिखे को आज के टाइम में क्या है, व्हाट्सएप सुनो, आज के टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हैं अंधभक्त। वहाँ से एक उनकी मीडिया से एक चीज सर्कुलेट होती है, अनभक्त रट जाते हैं उस चीज को। तो भाई कोई भी हो, मुकाबला करो। सरकार राहुल गांधी को किसी को मारो ना, उसको गलत करा तो सही बात है। हम तो ये बोल रहे हैं भाई, नितिन गडकरी सामने बहुत अच्छे NHI में काम करे, तारीफ करते हैं हम उनकी। अटल साहब ने बहुत अच्छे काम करे, शिमला आगरा समझौता तक की बात आ गई थी वहाँ पे। मोदी साहब ने विनाश किया, MTNL को बर्बाद कर दिया, BSNL को बर्बाद कर दिया, BSNL को बर्बाद कर दिया, BSNL को बर्बाद कर दिया, MTNL को बर्बाद कर दिया, एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया, और सारी चीजें कांग्रेस की बनाई हुई थी, सबको लीज पे कराया, भेज दिया। जवाब ले लीजिए। आखिरी सवाल, मुझे जो बीजेपी का सपोर्टर है, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नितिन गडकरी साहब का मैंने तारीफ करा। मैं कह रहा हूँ, और जिसको मोदी पे भरोसा है, वो मुझे ये बता दे कि कितने एम्स बने, कितने IIMS बने, कितने जो स्मार्ट सिटी है उनका क्या हुआ, और माँ गंगा और गौ माता का क्या हुआ। डाउनफॉल की बात कर रहे थे BSNL की, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, BSNL का डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ, इनको पता है? सुनो, कब से स्टार्ट हुआ है? जल्दी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने जब मुल्क आजाद हुआ ना, कुछ भी नहीं था। BSNL का जवाब चाहिए हमें डाउनफॉल का। वो कांग्रेस ने सफर पैदा किया है ना, सफर का BSNL का डाउनफॉल जो उन्होंने सफर चप्पल से स्टार्ट करा, हवाई चप्पल से कांग्रेस ने। और